students, in this video we are going to start, this is video number 7 और इसमें जैसे पहले हमने बात करी थी टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में, क्या डेफिनेशन है, कैसे वो डिक्लाइन हो जाता है, ठीक है, और क्या क्या उसकी दो टेक्निक्स हमने पढ़ी थी, डिस्काउंटिंग टेक्निक और कंपाउंडिंग टेक्निक्स, ठीक है। अब इस वाली वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, इस वाली वीडियो में पढ़ने वाले हैं इसके कुछ दो न्यूमेरिकल्स, क्या फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले में मैंने सारे टर्म्स क्या लिखे हैं टर्म्स, है ना। अगर आपको पहले से इन टर्म्स के बारे में पता है तो कमेंट सेक्शन में बताना कि इन टर्म्स का एक्चुअल मतलब क्या है, कि मैंने एफ वी पी वी आर टी ये क्या लिखा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखो, अगर हमें एफ वी का मतलब यहाँ पे है फ्यूचर वैल्यू, क्या है फ्यूचर वैल्यू, एंड पी वी का मतलब यहाँ पे क्या है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी, फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी। ओके, तो इसको कैलकुलेट करने का एक बेसिक फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूला से ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है, मतलब इसी फॉर्मूला से ये फॉर्मूला आया है। अगर आपको बेसिक मैथ्स कैलकुलेशन आती है तो आप इजीली समझ जाओगे कि ये मैंने कैसे निकाला है। देखिए, एफ वी का मतलब क्या है फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी एंड पी वी का मतलब है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी। आर का मतलब क्या है, आर का मतलब जिस रेट पे डिस्काउंट रेट जिस पे जो मनी है उसका मतलब जो अमाउंट ऑफ मनी है, समझिए जो अमाउंट ऑफ, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज़ है, अगर मैं इसको 10% डिस्काउंट देती हूँ इस पे तो कैसे निकलेगा, 10% डिस्काउंट 100 पे कितना आया 10, 100 में से आप 10 माइनस करोगे कितना आया 90 रुपये बचे। सो दिस इज 10 रुपीज़ क्या है यहाँ पे डिस्काउंट अमाउंट है और ये क्या है 10% डिस्काउंट रेट है, तो यही हो गया आर। फिर टी क्या है, टाइम पीरियड। टी यहाँ पे क्या होता है टाइम पीरियड, कौन सा टाइम पीरियड, जब ये जो मनी है ये क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, मतलब फ्यूचर में जाकर जब डबल हो जाएगा फ्यूचर वैल्यूज क्या आ जाएगी मनी, दैट इज टी मीन्स टाइम पीरियड। ओके, तो फ्यूचर वैल्यू यानी कि एफ वी इज इक्वल टू पी वी यानी कि प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर की पावर टी। अच्छा, मैंने क्या करा, अब इसको अपनी जगह पे छोड़ दिया, यानी पी वी को अपनी जगह पे छोड़ दिया। आपको ये पता होगा जो चीज़ किसी मल्टीप्लीकेशन में होती है वो दूसरी साइड आके डिवीजन में आ जाती है, तो यहाँ पे ये चीज़ कैसे आ गई डिवीजन में आ गई। इसको आप ऐसे समझो, इसको मैं यहाँ से डिराइव करना सिखाती हूँ। पी वी आप यहीं छोड़ दो, एफ वी अपनी जगह छोड़ दो, ये जो है मल्टीप्लिकेशन की चीज़ यहाँ पे डिवाइड में आ गई 1 प्लस आर की पावर टी, ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। सो दिस इज बेसिक फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एफ वी एंड पी वी। अब इसमें हम करेंगे दो न्यूमेरिकल्स। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द न्यूमेरिकल नंबर 1 ऑफ फ्यूचर दिस ऑफ न्यूमेरिकल नंबर 1 ऑफ व्हाट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ओके ओके, सो न्यूमेरिकल नंबर 1 क्या बोलता है यहाँ पे, इफ यू डिपॉजिट ₹55,650 यानी 55,650 इन अ बैंक विच इज पेइंग कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है 12%। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका यहाँ पे होता है कि हमें यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेना है। फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, फ्यूचर वैल्यू ऑफ टाइम प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर, यहाँ पे इतना हो गया। इफ यू डिपॉजिट, कितना डिपॉजिट कर रहे हो आप 55,650 यानी कि ये प्रेजेंट वैल्यू है यहाँ पे, इन अ बैंक विच इज पेइंग इंटरेस्ट 12% इंटरेस्ट, 12% इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रेट मीन्स आर से डिनोट कर लो, 12/100 बोल सकते हैं इससे हम 0.12 भी बोल सकते हैं। ऑन अ 10 ईयर, टाइम पीरियड कितना है 10 ईयर्स, ऑन अ 10 ईयर डिपॉजिट हाउ मच विल द डिपॉजिट ग्रो, तो 10 ईयर्स के बाद डिपॉजिट यानी कि फ्यूचर में 10 साल बाद उस अमाउंट के, यानी कि ये अभी इतना हम पैसा डाल रहे हैं, इससे 12% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 10 साल बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये है फॉर्मूला। अब कैसे पुट करेंगे, फ्यूचर वैल्यू तो हमें निकालनी ही है, यहाँ पे लिख दो 10, प्रेजेंट वैल्यू ये है 55,650 इंटू 1 प्लस आर की वैल्यू क्या निकाली है 0.12 की पावर 10, ये आ गया 1.12 की पावर 10 इंटू 55,650। अभी इतनी बड़ी वैल्यू है बेटा, आप ध्यान से देखना, इतनी बड़ी वैल्यू है ये, इसको कैलकुलेट कैसे करूँ। तो इसके लिए आपकी बुक में जब एक क्वेश्चन मान लो एग्जाम में आता है, तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो उस पर एक टेबल गिवन होगी, तो वहां से आप वैल्यू देख सकते हो। तो फ्यूचर वैल्यू फ्यूचर वैल्यू का एक टेबल है, फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू की एक टेबल गिवन होगी आपकी बुक में, जहाँ पे न्यूमेरिकल्स गिवन होंगे, सभी बुक्स में गिवन होती है जनरली। तो वहां पे इसकी वैल्यू जो है वो दे रखी है कुछ, लेट मी सी इन द बुक 3.106, ठीक है, ये इसकी वैल्यू है। इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आंसर आएगा 55,650 इंटू 3.106
आंसर आएगा 172848.90। दिस इज द आंसर। यानी कि 10 साल बाद ये जो अमाउंट थी वो जब उसे 12% इंटरेस्ट मिलेगा तो अमाउंट इतनी बन जाएगी। दिस इज द आंसर। ओके, अब हम करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 2 इसी में। ओके, सो ये रहा सेकंड नंबर, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड न्यूमेरिकल आपका। मिस्टर बी हैज गिवन एन अपॉर्चुनिटी। अच्छा, मैं एक चीज और बता दूं, चलो आप लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना, मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, आइडेंटिफाई करना कि मुझे इसमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है या फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मिस्टर बी हैज गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू रिसीव 20,000 6 years फ्रॉम नाउ, यानी कि अब से 6 साल बाद उनको बोला जाता है कि उनको 20,000 रुपये मिलेंगे। तो यहाँ पे 20,000 प्रेजेंट वैल्यू हुई कि फ्यूचर वैल्यू हुई? सोचिए, फ्यूचर वैल्यू हुई। यहाँ पे क्या हुई है? 20,000 फ्यूचर वैल्यू हो गई। इफ ही कैन अर्न 10%, 10% अर्न कर सकते हैं, मीन्स ये क्या हो गया? रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। अपनी इन्वेस्टमेंट पे अगर वो 10% अर्न कर सकते हैं तो क्या, व्हाट इज द मोस्ट ही शुड पे फॉर द अपॉर्चुनिटी? अगर ये 20,000 ले रहे हैं, ठीक है, 20,000 क्या है? यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू है, ठीक है। तो अभी की जो प्रेजेंट वैल्यू है, ये पूछ क्या रहे हैं? प्रेजेंट वैल्यू तो पूछ रहे हैं, पीवी। इसका भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था। सो फ्यूचर वैल्यू यहाँ पे क्या है? 20,000। 1 प्लस आर, आर यहाँ पे क्या है? 10%। बिल्कुल बेसिक से समझते हैं। 10/100, 0 से 0 कैंसिल, ये क्या हो गया? 1/10। इसको डेसिमल में करो, 0.1। ओके, 0.1 की पावर, यहाँ पे टी कितना है? 6 years, 1.1 की पावर 6। अच्छा, इसको सॉल्व करने का एक तरीका और है। अगर आपको पता हो कि 11 का क्यूब क्या होता है, 11 का क्यूब होता है 1331, ठीक है, तो इसका डबल ही तो होगा। मतलब 1.1 का क्यूब कितना होगा फिर? 1331। ऐसे सोचिए, 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1, यही तो क्यूब होता है। कितने डेसिमल्स हो गए? 3 डेसिमल्स हो गए। 3 डेसिमल्स प्लेसेस छोड़ के 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा। और इसी तरीके से 1.1 का अगर क्यूब 1.331 है, इन द सेम वे इसका डबल कर दो, मतलब 1.1 का क्यूब 3, इसका भी 1.331 है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर दो तो ये आ जाएगा 1.1 की पावर 6। ठीक है, एक बार करके देखो। तो इसका वैल्यू आ रहा है, मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर दे रही हूँ, 20,000 डिवाइड बाय 1.771561। तो इसका आंसर आ रहा है, ये सारे जीरोज ऊपर जाएंगे, एंड 20,000 डिवाइड बाय 1.771561 इक्वल टू 11,289.4। यानी कि इस अमाउंट पे 10% इंटरेस्ट मिलता तो फ्यूचर वैल्यू 20,000 होती है। यानी कि कितनी अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू? 11,289.4। इसके आगे यूनिट लगाना मत भूलना, रुपीज। ओके, सो दीज आर द 2 न्यूमेरिकल्स ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आई होप आपको समझ आया होगा। एग्जाम में इसके आने के चांसेस की प्रोबेबिलिटी ऐसी होती है कि 60-70% प्रोबेबिलिटी होती है। आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन चांसेस है कि आ सकता है। एग्जाम में क्या रहता है, फॉर एग्जाम्पल इस ईयर एक क्वेश्चन नहीं आया, मान लो इस ईयर क्वेश्चन आ गया, अगले साल हो सकता है ना दे, फिर अगले साल दे दे। तो कुछ इस तरीके से पैटर्न चलता है, एग्जामिनर्स कुछ इस तरीके से पैटर्न पे क्वेश्चंस बनाते हैं। आई होप आपको ये दोनों न्यूमेरिकल समझ आए होंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी के। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको बहुत ईजी तरीके से हर चीज़ को एक्सप्लेन कर पाऊँ। मतलब मैं यही कोशिश करती हूँ कि डेली लाइफ एग्जाम्पल से या ईजी एग्जाम्पल से अच्छे क्वेश्चंस में, ये एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं जो अभी तक आए हैं। ओके, तो आप इनको पढ़ सकते हो आराम से कि इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। और अगर इस तरीके से वीडियो समझ आती है तो अपनी वीडियो जो है ये सारी जो प्लेलिस्ट भी, हाँ प्लेलिस्ट भी प्रोडक्शन मैनेजमेंट की आ चुकी है, तो इसको शेयर करो अपने फ्रेंड्स लोगों के संग, सब्सक्राइब करो कॉलेज शूटर चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। और इस तरीके की वीडियोज़ के लिए शेयर करते रहो वीडियोस, और एग्जाम के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई करो, मोटिवेटेड रहो। मोटिवेशन ना सिर्फ आप में ही है, मोटिवेशन, ठीक है, मतलब मैं हूँ। मोटिवेशन कहीं से नहीं मिलता है, आप कितने भी वीडियोस देख लो मोटिवेशन के, लॉट ऑफ वीडियोस ऑन यूट्यूब फॉर मोटिवेशन गेन करने के लिए बहुत सारे वीडियोस हैं, लेकिन मोटिवेशन सिर्फ इधर से आता है। मतलब आपके अंदर से मोटिवेशन आना चाहिए, आपके अंदर से एक आग आनी चाहिए, आग होनी चाहिए कि भाई देखो मेरे एग्जाम्स आ गए, मैंने पूरे साल पढ़ा नहीं पढ़ा डजंट मैटर, मैंने अब पढ़ाई करनी है। मैंने पूरे साल पढ़ा नहीं पढ़ा डजंट मैटर, मेरे को अब पढ़ाई करनी है। आई हैव द एग्जाम, मेरे को एग्जाम्स आ गए, मेरे को एग्जाम के लिए पढ़ना, दैट्स इट। ठीक है, नो एक्सक्यूज। अब आप छोटे बच्चे तो है नहीं, हो नहीं क्या मम्मी या पापा आएंगे आपके पास, बेटा पढ़ लो बेटा पढ़ लो। यू आर अ ग्रोन अप चाइल्ड, अब आपको पता है कि आपको पढ़ना है, ठीक है, आपको करना है, आपको फोड़ना है एग्जाम्स में। और सो दिस इज द होल टॉपिक, टाइम वैल्यू ऑफ मनी यहाँ पे खत्म हो गया। अगली वीडियो हम नेक्स्ट टॉपिक, नया टॉपिक पढ़ेंगे। सो टेक केयर, टाटा, बाय बाय।
है।